प्रातः क्लास चल रहा था 26 जनवरी 1968 शुक्रवार को। छोटे पेज में मध्य में बात चल रही थी कि राजा होते हैं उनकी भी पोजीशन होती है, प्रजा की भी पोजीशन होती है। पढ़ाई से ही पोजीशन बनती है। तो देखो उस दुनिया में भी पढ़ाई के पिछाड़ी कितनी मेहनत करती है, रात दिन मेहनत करती है। बाबा ने समझाया ना, वो इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया थी। कौन से शहर में? लंदन। तो उनका बॉल्डविन वजीर था और वो गरीब था। पैसे थे नहीं। तेल का दीवा जला करके पढ़ाई पढ़ता था। अब पढ़ते पढ़ते देखो वजीर बन गया, एकदम वजीर। किसका? विक्टोरिया महारानी का। बेहद में कैसे शूटिंग होती है? बेहद में फिर है विजयमाला की महारानी। जब निकलती है तो विक्टरी, विक्टरी माने जीत दिलवाई देती है। तो उनकी यादगार में देखो, भारत में जब आई तो क्या बनाया? इंडिया गेट बनाया ना। तो देखो वो इंडिया गेट सिर्फ दिल्ली में है या बंबई में भी है? बंबई में भी है। और बेहद की रानी महारानी जिसे कहा जाता है, विजयमाला की हेड विक्टोरिया, वो भी कहां से गई थी? बंबई से ही गई थी ना। बंबई से ही विदेश में जाती है और बंबई से ही आती है। तो उसकी आओ भगत में बंबई में वो क्या बनाया? गेट पे ऑफ इंडिया। दिल्ली में आई तो भी इंडिया गेट बन तो यादगार है। अब उसका सारा कारोबार कौन संभालता था? कौन संभालता था? वजीर ही तो संभालता था ना। लेकिन वो वजीर बहुत पहले गरीब था। बेद में भी गरीबी होगा ना। तो वो तेल का दीवा होता है ना, मिट्टी का तेल का, कोई छोटी सी लौ निकलती है, रात में उसमें बैठ करके पढ़ता होगा। पढ़ता होगा कि नहीं? तो दीवा जलाए करके उसे के ऊपर पढ़ते थे। अब देखो वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते वजीर बन गया।
एकदम। तो पढ़ाई के ऊपर सारा मदार है ना। तो ये भी क्या है, तो दुनिया में तो विक्टोरिया की बात बताई, ये है फिर बेहद की पढ़ाई, बेहद के बाप के द्वारा। तो इसकी भी समझ चाहिए। ये फिर इसमें पढ़ाई कोई किताब की नहीं है बैठ करके पढ़ने की, नहीं। भले ये जो नोटबुक में लिखते भी हैं, पर बैठ करके पहले तो आप ही पढ़ते हैं ना। ये कोई बड़ी पढ़ाई तो नहीं है ना बच्ची। और वो तो दुनिया में देखो कितनी पढ़ाई, मोटी मोटी किताबें। दुनिया में तो यहाँ जो भी है पढ़ाइयाँ, उनको बहुत पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। वाह। और ये तो है 84 का चक्कर, और 84 के चक्कर में ऊंच पद पाना है ना, बेहद की पढ़ाई से। तो इस बेहद की पढ़ाई को भी तो बच्चे समझ गए ना। बहुत पढ़ना पड़े या थोड़ा बहुत पढ़ने से काम चल जाएगा। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ लो, बेसिक ज्ञान चलेगा, विश्व की बात सही के लिए नहीं। तो ये क्या, ये बहुत पढ़ाई हुई क्या जो बाबा पढ़ाते हैं? अरे ये तो बड़ी सिंपल पढ़ाई है। क्या अपन को आत्मा समझो और आत्मा के बाप को पहचान करके याद करो। ये तो जानते हो कि बाप तो गरीब निवाज है ना, है? तो गरीब कोई विश्व की भाषा ही देगा ना, है? कोई साहूकार अंबानी वगैरह को दे देगा विश्व की भाषा ही? नहीं देगा ना, है? गाया हुआ है गरीब निवाज भगवान। तो अब देखो, तुमको क्या कोई बहुत डिटेल में समझाया सुनाया क्या है? और क्या तुमको डिटेल में 84 जन्मों में से एक एक जन्म का डिटेल बताया क्या है? नहीं बताया। तो ये समझाया बच्चे कि 84 जन्म ऐसे ऐसे लिया जाता है। ये 84 का चक्कर है। वेद का ड्रामा में 4 सीन, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इसमें ये 84 का चक्कर पूरा हुआ है। अभी तुम ख्याल करो, चक्कर पूरा हुआ तो हमको कहाँ जाना है? जहां से आए थे वहीं एकदम वापस जाना है। कहां से आए थे? कि देह की दुनिया से आए थे क्या? नहीं, आत्मलोक से आए थे तो आत्मलोक में ही वापस जाना है। तो जहां वापस जाना है तो आत्मा बनना पड़े ना, है? कि देहभान में रहेंगे? है? आत्मा खाती है? है? आत्मा पीती है कि देह खाता है? देह पानी पीती है, न आत्मा खाती है न पीती है।
आत्मा सोती है, आत्मा को बाप सोता है? बाप तो कहते हैं मेरी तो रात दिन की सेवा है, और मैं आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। तो जिसको 100% आप समान बनाएगा तो वो सोएगा क्या? देखो गीता में भी तो अर्जुन के लिए क्या लिखा है? गुडाकेश है, गुडाक माने निद्रा, ईश माने ईश्वर, निद्रा को जीतने वाला शासक। तो देखो अब जहां जाना है तो जैसा देश वैसा वैसा वेश रहना पड़े। निराकारी धाम में जाना है तो निराकारी स्टेज धारण करनी है। कोई देवहन वाला वहां जा सकेगा? देह लेके जा सकेगा? नहीं। अरे तुमको तो पता है, देह को तो, देह की इंद्रियों को, देह के पदार्थों को, संबंधों को तो भूल ही जाना है। तो तुम्हारी बुद्धि में पक्का बैठ गया कि ये देह भान लेकर के तो कोई नहीं जाएंगे ना। उस दुनिया में भी जो आए हैं, पुरानी दुनिया में आए हैं ना, तो वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट या उनके फॉलोअर्स जब आए थे तो देह लेकर के आए थे? नहीं, न देह लेकर आए, न देह भान लेकर आए। यहां आने के बाद फिर देहवानी बन गए। कैसे? देहधारियों के संग के रंग में आते आते देहवानी बने ना। हाँ, तो अभी ये पक्का कर लो कि हम आत्मा को वापस जाना है, ऐसे नहीं देह सहित वापस जाना है। और आत्मा हो गई है पूरी पतित। और साधु सन्यासियों ने क्या सिखाया? पतित क्या बन गया? वो कहते हैं शरीर पतित बन गया तो गंगा जी में स्नान करने से पावन बन जाएगा। अच्छा, गंगा जी में स्नान करने से पावन बन जाएगा तो देह स्थूल तो पानी भी स्थूल। अब ये आत्मा तो स्थूल नहीं है, कोई पकड़ में आने की चीज है नहीं, आती सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म आत्मा को पावन बनाने के लिए कौन सा जल चाहिए? स्थूल नहीं, ज्ञान जल चाहिए। तो जो आत्मा पूरी पतित बिल्कुल तमो प्रधान बन गई, अब उनको बिल्कुल सतो प्रधान बनना है। सो कहते हैं क्या करो? माम एकम याद करो। माना अब इस दुनिया के कोई भी देहधारी को या प्राणी मात्र को याद भी न करो, और ऐसी प्रैक्टिस भी पक्की न करो क्या जो वो याद आते रहे। प्रैक्टिस करते हैं ना, संग का रंग लगाते हैं तो याद आता है कि नहीं? हाँ, तो कहते हैं माम एकम याद करते रहो। तो देखो बच्चे कहते हैं ना, बाबा हम इतना प्रयास करते हैं लेकिन हम योग में रह नहीं सकते। तो बाबा बहुत सहज करके बोलते हैं, बच्चे ये योग 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 अक्षर छोड़ दो। क्या योग माने? योग माने क्या? अरे 2 और 2 का योग करो, कितना हुआ? 4 हुआ। तो ये योग करना छोड़ दो। एक और एक जोड़ दिया तो क्या हुआ? 2 हो गया। हो गया ना, इसको योग कहा ना। तो अब क्या करो? योग छोड़ दो।
मन कोई देहधारी से भी लगाव लगाना छोड़ दो। क्या करो है? कहते हैं माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। कौन से एक को? जिसको देह अपनी देह है ही नहीं। अच्छा, जिसमें प्रवेश करता है उसकी देह लेता है या नहीं? उस देह को पूरा कंट्रोल कर लेता है या नहीं? नहीं करता? करता है। तो देह को धारण किया ना है? क्या योग लगा के धारण किया? बुद्धि का योग लगाया? नहीं, बुद्धि को सदा डिटैच रखा। बुद्धि जो है वो उसमें लिप्त ना होने पाए, ऐसे तुमको भी समझाते हैं। ऐसे नहीं कि घर बार को छोड़ देना, बीवी बाल बच्चों को छोड़ देना। छोड़ देने की बात नहीं है, लेकिन उनको बुद्धि से याद न करो। तो बच्चे देखो कहते हैं ना, बाबा हम नहीं योग में रह सकते। तो बाबा कहते योग अक्षर छोड़ दो, ये योग मत लगाओ। ये बुद्धि का जो तुम बार बार योग लगाते हो ना देहधारियों के साथ, वो मत लगाओ। किसके साथ लगाओ? माम एकम। तो बाबा कितना सहज करके बोलते हैं, जबकि मैं अभी सन्मुख आया हुआ हूं। सन्मुख माने तुम्हारे मुख के सामने आया हुआ है और कह रहा हूं कि मुझे याद करो। तो तुम ये पुराना योग अक्षर क्यों है बुद्धि रूपी हाथ में लेते हो? योग अक्षर कहने से ही तुम भूल जाते हो। अगर याद का अक्षर होगा ना, है? याद मन बुद्धि से किया जाएगा कि देह से किया जाएगा? देह की कर्मेंद्रियों से किया जाएगा, मन बुद्धि से। तो याद का अक्षर होगा तो बाप कहेगा, अरे बाप को कौन नहीं याद करता होगा? हर बच्चे को पता है कि बाप से वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है। ये देह ये प्रॉपर्टी है कि नहीं? किससे मिली है? देने वाला कौन है? अरे बाप हुआ ना देने वाला। हाँ, बाप ने ही ये देह दी ना। हाँ, तो जानते हो ये जो बाप है वो बेहद का बाप है। तन धन है, जो भी मिलता है स्थूल चीजें दुनिया में, वो बेहद के बाप से मिलती है। लेकिन मन बुद्धि की पावर किससे मिलती है? मन बुद्धि की पावर जो बुद्धिमानों की बुद्धि एक ही बाप है, आत्माओं का बाप, उससे मिलती है। तो और याद तब नहीं आता है जब पहचान कम होती है। क्या पहचान? कि भाई वो निराकार बाप किस साकार तन में आया हुआ है। कि वो विद्वान पंडित आचार्यों ने तो सिखाया हुआ है आत्मा सो परमात्मा, हर आत्मा परमात्मा हो गई। बाप कहते हैं ऐसे नहीं है, मैं तो इस सृष्टि में आता हूं तो मुकर्रर रथ लेकर के आता हूं। और गीता में दिखाया हुआ भी है मुख पृष्ठ के ऊपर ही देखो रथ दिया है कि नहीं? किसका रथ? XYZ कोई का भी नहीं, अर्जुन का रथ दिया है, जिसने बाप से ज्ञान का अर्जन किया। कौन से बाप से?
जो अकूट ज्ञान का भंडार है, उससे ज्ञान का अर्जन किया। तो बाप कहते हैं मुझे याद है। उस बाप को कैसे याद करते हो जिसे लौकिक बाप कहा जाता है? अच्छा, यहां भी तो माँ बाप हुआ ना फिर। ये माँ है। कौन है? कौन माँ है? ब्रह्मा बाबा माँ है। क्यों? ब्रह्मा बाबा अकेला मुख माँ है? नहीं, ये तो ऐसी पावरफुल आत्मा है कि जो सबको अपने साथ योग लगा करके क्या करती है? योग लगाए लगाए के अपने साथ मिक्स कर लेंगे। नहीं लगाया योग? याद किया? याद किया कि योग लगाया? ये ब्रह्मा ने क्या किया? अरे देह के साथ योग लगाया कि याद करके संगठित किया, सहयोगी बनाया। कैसे बनाया? बुद्धि योग से नहीं, देह के साथ योग लगाया, है ना? हाँ, तो ये माँ है और वो बाप है। कौन? वो देह का जो बाप है मनुष्य सृष्टि का, वो देह का योग लगा करके तुमको वर्षा देता है? सारी दुनिया के ऊपर जो राज्य करता है, कंट्रोल करता है, वो देह का योग लगा करके विश्व का मालिक बनता है। विश्वनाथ कहा जाता है? कहा जाता है क्या? नहीं। तो वो है बाप। समझा ना? वास्तव में है तो ये ना, ये माने कौन? ये ब्रह्मा का भी तो टाइटल है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। तो बच्चों को तो बता ही दिया ना, 2-4 साल पहले ही बता दिया ना। क्या? कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मत लिखो। क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और अपने नाम के आगे क्या लिखो? ब्रह्मा कुमार कुमारी न लिखो। क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखो। तो ये प्रजापिता है ना। अरे समझा? कैसे? अरे कोई स्कूल है, कॉलेज है, उसका कॉलेज का प्रिंसिपल है, खुदा खास्ता कहीं चला जाता है, थोड़े समय के लिए विदेश में चला जाए, तो किसी को वाइस प्रिंसिपल बनाया होता है ना, उसको चार्ज दे के जाएगा ना, है? तो वो प्रिंसिपल ही कहा जाएगा ना, नहीं कहेंगे? हाँ, तो इनको टाइटल मिला हुआ है। किसका? जो वास्तव में सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, और यज्ञ के आदि में भी सभी ब्राह्मणों का जन्मदाता हुआ है या नहीं हुआ? नहीं था? पीयू कहते थे ना। पीयू माने क्या? पीयू माने बाप। तो भले ये प्रजापिता है, क्या ये भले लगा दिया? जैसे कहते हैं ना, भले तुम अपने घर गृहस्थ में रहो, लेकिन क्या करो? मुझे याद करो। ऐसे समझ करके रहो कि बाबा ये तन मन धन सब सब तेरा है, मेरा सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। ऐसे सरेंडर बुद्धि होगी रहो। ऐसे रहेंगे तो क्या होगा रिजल्ट आखिरी? बाप के पास पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे? माउंट आबू नहीं पहुंचेंगे? हाँ पहुंच जाएंगे। तो भले ये प्रजापिता है, भले लगा दिया। ये भले लगाना अच्छी बात है कि अच्छी बात नहीं है? हाँ, तो भी माँ तो यही को कहेंगे। क्या?
कौन को? दादा लेखराज ब्रह्मा को ही माँ कहेंगे कि इसको बाप कहेंगे? वर्षा देने वाला है, इसलिए कहते हैं इसको याद मत करो। ये कोई तुम्हें वर्षा देने वाला, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बेहद का बाप नहीं है? इससे तो वर्षा नहीं मिलता है मां से। क्यों? क्योंकि ये भी तो बाप से पढ़ते हैं ना। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो, ये भी पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं बाप से? ब्रह्मा बाबा ने कोई बाप से पढ़ाई पढ़ रहे थे क्या? नहीं पढ़ रहे थे। अच्छा चलो, शरीर छोड़ने के बाद फिर किससे पढ़ते हैं? वो तो शास्त्रों में भी गाया हुआ है। जहां जहां राम जी कथा करते हैं, राम जी की कथा होती है ना, भाई कोई पंडित जी आते हैं वो कथा करते हैं तो कहेंगे पंडित जी की कथा। सन्यासी आता है तो सन्यासी की कथा सुनने जाते हैं ना। तो ये भी राम कथा में शरीक होते हैं कि नहीं? और ये तो अव्वल नंबर है वो कथा सुनने का। कथा शुरू हुई, कोई पहुंचे या ना पहुंचे, और ये तो जरूर पहुंच जाएगा। कौन? हाँ, ब्रह्मा बाबा। तो ये भी तो पढ़ते हैं ना बच्ची। हाँ, और ऐसे नहीं यही पढ़ती है। ये सरस्वती यानी मम्मा भी पढ़ती थी ना। क्या ऐसे नहीं कि भविष्य में ही ये पढ़ेंगे? आदि में भी बाबा भी पढ़ते थे। किससे? उसी बाप से पढ़ाई पढ़ते थे ना वो मंडली में। वो संस्कृत की गीता का क्लैरिफिकेशन देता था ना, संस्कृत की गीता पढ़ाते थे ना। और ये भी पढ़ता था। तो मम्मा भी पढ़ती थी। भी क्यों लगाई दी है मम्मा में? मम्मा भी पढ़ती थी। हाँ, और कौन? और मैं नंबर 1 कौन? इतनी देर लगा दे। और मैं नंबर 1 कौन? गीता माता पढ़ती थी। अच्छा, गीता माता पढ़ने वाली नंबर 1 थी तो फिर किसके पीछे चली गई? किसके पीछे चली गई? फिर तो पढ़ाई पढ़ती रहती। क्यों चली गई? अगर नंबर 1 थी तो फिर पढ़ाई पढ़ती रहती ना। पढ़ती रही? नहीं पढ़ती। अच्छा, जिसके पीछे गई वो पढ़ता रहा। हाँ, उस समय पढ़ता रहा। किस समय? जब तक वो पीऊ था है तब तक पढ़ता रहा। और पीऊ का देखा कि इसका समाज में हालत बहुत खराब होने वाली है। क्या? चारों तरफ ग्लानि उड़ गई, क्योंकि बाबा तो बहुत अपोजिशन करते थे। क्या क्या ये जो कहते थे तुम विकार में जाते हो, ये छोड़ दो। और वो तो छोड़ा क्या है? नहीं छोड़ा ना। तो बस जिन बच्चों ने सुना ब्रह्मा बाबा की बात कि वो विकार में जाता है, तो उन्होंने बाहर जाकर के दुनिया में डम 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 कर दिया। सिंध हैदराबाद तो ग्लानि फैल गई ना। और ग्लानि फैल गई तो ब्रह्मा बाबा को पता चला, अरे ये तो बड़ा भारी विस्फोट हो गया। तो क्या किया? सर पे पांव रख के भाग गए कि नहीं? पहले वो भागे, तब पीछे पीछे वो दोनों माताएं भागी कि नहीं भागी? हाँ, भागी। तो देखो, तो मां भी तो अव्वल नंबर फिर नहीं कहेंगे। क्यों भाई? अरे और माताएं थी, वो इनके अधीन हो गई या नहीं हो गई? हो गई। यही तो कहेंगे ना।
तो देखो ये भी पढ़ते हैं किससे? उसी बाप से है। उस बाप को बताया ना कैसे याद करते हो। अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जास्ती पढ़ेंगे और याद में रहेंगे। अब यहां बोल दिया याद नहीं, यहां बोला योग रखेंगे, और फिर यहां योग लगा दिया। अरे याद में रहने की बात बता रहे थे, योग क्यों लगा दिया है? उस बाप को याद करेंगे तो योग लगाएंगे या याद करेंगे उस बाप को? है? मनुष्य सृष्टि के बाप जिसमें मैं आता हूं मुकर्रर रथधारी, हाँ याद करेंगे। अच्छा, उसका देह नहीं याद आएगा? है? देह याद आएगा कब? रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा, या नहीं खाया होगा तो याद आएगा? इंद्रियां है ना, इंद्रियों का भोग जहां किया जाता है तो वो भोग याद आता है कि नहीं? नहीं याद आता। हाँ, तो याद करेंगे या योग लगाएंगे, योग रखेंगे उस मनुष्य सृष्टि के बाप के साथ जिसमें मैं प्रवेश करता हूं। अरे निराकार आत्मा भी तो देह में प्रवेश करती है ना, है? तो योग देह के साथ लगाया जाता है और याद याद निराकार को किया जाता है। योग रखेंगे, ये करेंगे, है? तुम संग खाऊं, तुम संग बैठूं, तुम संग श्वासों श्वास है साथ निभाऊं, तुम संग खेलूं। कैसे? बिंदी के साथ? बिंदी आत्मा बनकर के बिंदी के साथ खेलेंगे, फुदुक फुदुक ऐसे करेंगे? हाँ, तो योग रखेंगे, ये करेंगे, है? वो करेंगे। ये और वो क्या होता है? अरे 10 इंद्रियां हैं तो 10 इंद्रियों के साथ 10 प्रकार के खेल हो सकते हैं कि नहीं? नहीं हो सकते। संग नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ, वो दूसरे को अच्छी तरह से ये बात समझा सकेंगे क्या? हाँ, तो तुम बच्चे भी जितना पढ़ेंगे, जो बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? अरे उस गीता में भी कहा 2 बातों की पढ़ाई है। कौन कौन सी 2 बातों की है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की पढ़ाई। क्षेत्र माने, क्षेत्र माने स्थान। अब भगवान आते हैं तो कौन से स्थान में आते हैं? अमेरिका में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, कौन से स्थान में आते हैं? भारत में आते हैं। तो भारत उन्होंने जड़ जमीन समझ लिया है। जड़ जमीन की बात है क्या? अरे चैतन्य आत्मा है ना, आत्माओं का बाप। तो चैतन्य आत्मा चैतन्य में ही आवेगी ना, कि कीड़े मकोड़े में आ जाएगी या पशु पक्षी में आ जाएगी? नहीं, तो चैतन्य मनुष्य में ही आती है और मनुष्य का ही रूप धारण करती है। मनुष्यों को समझाना है कि, और प्राणियों को समझाना जिनको अकली बुद्धि नहीं होती, मनुष्यों को समझाना है ना, तो चैतन्य को पढ़ाते हैं। तो अब तुम बच्चे जितना अच्छी तरह से पढ़ेंगे, हैं? जैसे बेहद के बाप की पढ़ाई, एक है बेहद का बाप के 2 हैं। एक को याद करना है, याद ही किया जा सकता है, और एक को याद करेंगे या योग लगाएंगे। है? 2 बाप है ना बेहद के, एक मनुष्य सृष्टि का बाप। तो मनुष्य सृष्टि के बाप के साथ
योग लगाएंगे या सिर्फ याद करेंगे? हाँ, वो तो योग लगता है। इंद्रियां हैं तो इंद्रियों का योग लगता है। तो देखो, समझाने वाले को भी तो समाचार आता है ना, है? कि ये समझाने वाले कितनी ऊंची स्टेज की समझानी दे सकते हैं, है? जहां जहां जावेंगे और जो जो समझावेंगे तो वो समाचार तो आवेगा ना। अभी यहां भी जाएंगे बनारस में, है? हाँ, तो वहां भी आते हैं ओपनिंग करने के लिए। क्या? तो जो प्रदर्शनी ले जावेंगे बनारस में, चित्र ले जावेंगे और वहां सुनावेंगे, है, चित्रों के आधार पर, तो वो प्रदर्शनी की ओपनिंग करने के लिए वो अच्छे अच्छे पंडितों को बुलाएंगे ना। हाँ, तो जरूर उनको जो बैठ करके समझाएंगे, तो जिसको समझाएंगे वो समझ करके फिर उनको कहेंगे ना, भाई देखो ये जो विद्युत मंडली यहां जहां से ये शास्त्र पढ़ते हैं उनको देखो, उनको टाइटल मिलते हैं। क्या? श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज, जगत गुरु का टाइटल दे देते। तो उनसे पूछो, वो सारा जगत उनको गुरु मानता है? मानता है? नहीं मानता। तो झूठे जगत गुरु हुए या सच्चे हुए? अब आओ हम तुम्हें सच्चे सदगुरु का, हाँ, रास्ता बताते हैं। सच्चे सदगुरु की पहचान हम आपको देते हैं जिसने क्या बनाया? ऐसा बनाया पढ़ाई पढ़ा करके, बेहद की पढ़ाई, कि विश्व का मालिक बन गया। और विश्व का मालिक बनेंगे तो क्या अकेले ही मालिकाना चलाएंगे सारी दुनिया के ऊपर? कोई सहयोगी बनेंगे या नहीं बनेंगे? हाँ, तो वो जो 108 श्रेष्ठ आत्माएं निकलती हैं उनकी माला बनती है ना, या 1008 या 16,108 जो माला रूपी संगठन बनता है, वो संगठन वो बेहद का बाप आकर के सदगुरु बन करके कैसे पढ़ाई पढ़ा करके वो संगठन बनाए रहा है? वो बेहद की विद्युत मंडली, है, का ज्ञान हम तुमको देते हैं। देखो, ये नाम तो मिल जाते हैं ना, ये भक्ति मार्ग में जो नाम मिले हुए हैं उन गुरुओं को, सरस्वती जी महाराज, है, जगत गुरु जी महाराज, है, ये यादगार हैं। किस समय की? उस समय की यादगार हैं जब बाप आया था, बेहद का बाप, और उसने ये माला रूपी संगठन बनाई थी। तो देखो, इस दुनिया में तो ये शास्त्र पढ़ते हैं जो विद्वान पंडित आचार्य मनुष्य गुरुओं के लिखे हुए, और वो बाप आकर के कोई शास्त्र नहीं लिखते हैं कि भाई गीता बैठ करके लिखी नहीं। वो जो धर्म पिता हैं दुनिया में, विदेशी धर्म पिता हैं, विधर्मी आए, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि आए ना, तो उन्होंने बैठ करके कोई शास्त्र लिखे क्या? नहीं लिखे ना, उन्होंने तो मुख से ओरली बोला। तो ऐसे ही ये बेहद का बाप आकर के कोई शास्त्र बैठ करके नहीं बनाते हैं जिनकी पढ़ाई तुमको पढ़ाएं, है? तो और फिर तुम्हें शास्त्री का टाइटल मिल जाए? नहीं। तो शास्त्र पढ़ने से, वो तो शास्त्र पढ़ना ही तो भक्ति मार्ग है ना। क्यों? क्यों? तो वो तो भक्ति सिखाते हैं, बुद्धि को भागना 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 सिखाते हैं। यहां जाओ, वहां जाओ, ये तीर्थों में जाओ, उस मंदिर में जाओ, है? हाँ, फिर
जो शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र लिखते रहते हैं, वो बात यहाँ नहीं है। बाप तो आकर के ओरली बैठ करके समझाते हैं, और जो बच्चे ओरली बैठ करके सन्मुख सुनते हैं, उसको फिर ज्ञान कहा जाता है। क्या? भक्ति नहीं कहा जाता है। क्यों? चारों तरफ भटकना सिखाते हैं, या कहते हैं माँ में कब याद करो? कहते हैं मुझे एक को याद करो। एक को याद करो? आत्माओं के बाप एक बिंदी को याद करो? नहीं, बिंदी कैसे पकड़ में आएगी? आत्मा पकड़ में आती है क्या? आत्मा जब तक शरीर में न प्रवेश करे तब तक पहचान में आएगी नहीं। तो देखो, शास्त्र पढ़ने से, वो शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग है। यहां तो कोई शास्त्र बैठ करके नहीं पढ़ाते हैं बाप। बाप कहते हैं इन यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ वगैरह से, शास्त्र पढ़ने वगैरह से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ये जो स्वाहा स्वाहा यज्ञ करते रहते हैं ना, उल्टे लटक जाते हैं, आसन लगाते हैं, तप करते हैं ना, शरीर की इंद्रियों को तपाते हैं ना, वो तप करने से, स्थूल चीजों का दान करने से, दान करते हैं ना, तो मैं कोई स्थूल चीजों का दान करना ही नहीं सिखाता हूं। मैं तो, मेरे पास क्या है? कोई स्थूल चीज लेके आता हूं? मेरे पास तो ज्ञान है, अखूट ज्ञान का भंडार। तो ये ज्ञान देने की बात है जो एक से आता है। भक्ति मार्ग में कितनों से आता है ज्ञान? अनेक मनुष्य गुरुओं से आता है। और यहां तो एक ही दाता है इसे ईश्वरीय ज्ञान का। तो वो दाता आकर के कहते हैं ये पुण्य, ये तीर्थ वगैरह में भटकना मैं नहीं सिखाता हूं। ये शास्त्र आदि पढ़ने से मुझे कोई नहीं मिल सकता। भला क्या तभी प्राप्त कर सकते हैं? कोई पूछे, अरे उन शास्त्र आदि जप तप दान पुण्य से क्या फायदा होता है? दुनिया तो ऊपर चढ़ी, सुख की दुनिया में पहुंचे कोई, या दुख की दुनिया बनती जाती है? क्या बनती जाती? दुख की दुनिया। तो उस भक्ति मार्ग से नीचे 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 गिरते ही जाते हैं। बुद्धि भटकती रहती है, भागती रहती है। क्यों नीचे गिरते जाते हैं? क्योंकि ऊंचते ऊंच को तो किसी ने पाया ही नहीं। जब पाया नहीं, ढूंढते रहे, भटकते रहे, तो कह दिया सर्वव्यापी है। तो देखो, नीचे इसलिए गिरते हैं। सर्वव्यापी कह दिया तो कोई भी जो आया, सत्यवचन महाराज, सबके पीछे भटकते रहते हैं। जो देखा सुना कि ये गुरु बहुत अच्छा है, वह उसके पीछे लग गए। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? 12 गुरु किए ना, एक छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा, बदलते ही रहे जिंदगी में। तो फिर नीचे गिरे या ऊपर उठे? नीचे गिरे। और नीचे गिरते कैसे हैं? जब मेरे को जानते नहीं है असली रूप में कि मैं क्या हूं, क्या करता हूं, तो फिर ग्लानि करते हैं। सबसे बड़ी ग्लानि कौन सी करते हैं? कच्छ में है, मच्छ में है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, कणकण में है, टट्टी पेशाब में, सब में भगवान है। अरे इतना मेरे को नीच कणकण में मिलाई देते हैं, मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। अरे इतना ऊंचे थे ऊंचा भगवान, जो एकदम तुम बच्चों को ऊपर चढ़ाए देते हैं। कहां? ऊपर कहां? वही राम राज्य में, जिसे त्रेता में कहा जाता है राम का राज्य, उससे भी ऊंचा 16 कला संपूर्ण है जो कृष्ण कहा जाता है।
जो नारायण बनता है, हे कृष्ण नारायण कहते हैं ना, हे नारायण, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, तो उस दुनिया में चढ़ाई देते हैं। राम तो 14 ही कला, उनकी प्रजा भी 14 ही कला होगी कि ऊंची चढ़ जाएगी। हाँ, तुमको तो 16 कला संपूर्ण, और एकदम ऊपर में का मतलब क्या हुआ, उससे भी ऊपर, ऊंचते ऊंच। क्या ये तो जो 16 कला संपूर्ण देवताएं बनते हैं वो तो इंद्रियों का सुख भोगने वाले बनते हैं। मैं तो कहां तुम्हें एकदम ऊंचा चढ़ाता हूं, अतीन्द्रिय सुख की दुनिया में ले जाता हूं, जिसे विष्णु लोक कहते हैं, वैकुंठ धाम। तो देखो इतना ऊंचा चढ़ाने वाले की बिल्कुल सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं, कि उससे जास्ती ग्लानि किसी और की होती है नहीं। तो रिजल्ट क्या होगा, ऊंचते ऊंच की ग्लानि करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, ऊंचे चढ़ेंगे। अच्छा, ऊंचते ऊंच की ग्लानि करेंगे तो ऊंचे चढ़ेंगे, नीचे गिरेंगे ना। तो देखो नीचे ही गिरते जाते हैं। अब नीचे नहीं गिरेंगे तो क्या करेंगे, तभी तो डोरापा भी देते हैं ना। क्या, यदा यदा धर्मस्य, उस गीता में भी लिखा है ना कि जब जब धर्म की ऐसी ग्लानि होती है कि जो अव्वल नंबर धर्म पिता है, जो मुसलमानों में भी गाया जाता है, अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की है। तो वो ऊंचते ऊंच भगवंत जब आते हैं, किस लिए आते हैं, जो दुनिया में इतना अधर्म फैल जाता है, इतना अधर्म कि जो ऊंचते ऊंच धर्म पिता है, ऊंचते ऊंच दुनिया में ले जाते हैं, उनकी भी ग्लानि करने लग पड़ते हैं। तो उनके स्थापन किए हुए धर्म की ग्लानि करेंगे कि नहीं, हाँ, धर्म की ग्लानि करते हैं, धर्म पिता की ग्लानि करते हैं, धर्म शास्त्र की ग्लानि करते हैं। तो देखो अभी तो ये शास्त्र वालों ने लिख दिया है क्या, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। फिर कृष्ण का नाम ठोक करके शास्त्र में, गीता में कहां डाल दिया, कौन सी युग में, द्वापर युग में डाल दिया। अरे द्वापर युग में भगवान आवेगा तो क्या कलयुग की स्थापना करके, पापी कलयुग की स्थापना करके चला जाएगा। देखो कैसा कैसा अनर्थ शास्त्रों में कर दिया है, समझा ना। नहीं तो कृष्ण ने है कहां से आया लाया है? ये कृष्ण बच्चा, जो बच्चे के रूप में पूजा होती है मंदिरों में, बच्चा बुद्धि हुआ ना, ये कहां से ज्ञान लाएगा। ज्ञान तो बुद्धि से समझने की चीज है ना। तो बच्चे को समझदार कहेंगे, बच्चे को बुद्धू आ जाता है या समझदार, बुद्धू तो नहीं, बुद्धू हुआ ना। तो देखो कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा कहते हैं नहीं, ये तो बाप आकर के समझाते हैं क्या, और डिटेल में समझाते हैं, ऐसे नहीं नटशैल में समझाते हो क्या, विस्तार में समझाते। उसकी यादगार शास्त्रों में भी लिख दिए क्या क्या, जो डिटेल में समझाते हैं उसका नाम शास्त्रों में क्या दिया, उसका नाम दिया कपिल मुनि है, कहते हैं सांख्य शास्त्र। सह आख्या, आख्या माने विस्तार से समझाने वाला ज्ञान। तो इतना डिटेल में समझाते हैं, वो जो लिखा हुआ है ग्लानि। अब वो ग्लानि का अर्थ तो कोई समझते नहीं है, बिल्कुल ही नहीं समझते। कोई को कहो
कि तुम भगवान को सर्वव्यापी कहते हो, ये तो बहुत ग्लानि करते हो, तो मानेंगे? नहीं मानते। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सब कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, बिल्कुल नहीं मानते। बस ऐसे ही श्लोक लिखते रहते हैं, और ऐसे ही कह देते हैं पहले पहले। अभी बाप बैठ करके समझाते हैं, जिस जिस सृष्टि है, चाहे विष्णु लोक की सृष्टि हो, चाहे सतयुग की 16 कला संपूर्ण सृष्टि हो, चाहे त्रेता युग की 14 कला संपूर्ण सृष्टि हो, और चाहे 8 कला द्वापर युग की सृष्टि हो, और चाहे कलाहीन कलयुग हो, तो हमने कहां का पढ़ाई पढ़ा करके तुमको इतना ऊंचा उठाया? मैंने गिरती कला के लिए उठाया, तुमको ज्ञान में लेकर के आया, तो किस लिए लाया? नीचे की दुनिया में गिरने के लिए लाया क्या? नहीं, मैं तो ऐसी ऊंचते ऊंच दुनिया की पढ़ाई पढ़ाता हूं, जिस पढ़ाई के पढ़ने से तुम ऊंचे थे ऊंचे, ऊंचे थे ऊंचे, ऊंचे ही चढ़ते चले जाते। तो विश्व को हमने इतना ऊंच बनाया, जिसे कहते हैं वैकुंठ लोक, विष्णु लोक। उसमें भी खास किसको, पार्टिकुलरली किसको? भारत को। क्या बनाया? कोई टाइम था इस दुनिया में कि भारत सारे विश्व का मालिक था। उस भारत को हमने इतना ऊंचा बनाया। अरे वो भारत देखो मेरे को, शास्त्र में क्या लिख दिया, वो ही भारत ने मेरे को शास्त्र में क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? किसने लिख दिया? संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। अरे कलाहीन युग में आऊंगा, और कलाहीन ही बनाऊंगा, तो मेरे आने का फायदा क्या हुआ? अरे मैं तो कलाहीन कलयुग में आता हूं, और कलातीत दुनिया में तुमको ले जाता हूं। ओम शांति। 17 तारीख हुई।